ओके फैंटास्टिक। चलो अगर इस सेकेंड इक्वेशन में किसी को भी डाउट है तो मैं करके दिखाऊं कि नेक्स्ट वाली। ओके, दोनों में से किसी को कोई डाउट है? वैष्णवी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो एक्चुअली किसी को भी नहीं आता है, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है दोनों में। ओके चलो ठीक है, अगर किसी को भी डाउट हो सेकेंड और थर्ड में से तो वो नंबर टाइप कर देगा तो मैं उसको करके दिखा दूंगा। अदरवाइज आपने कर लिया है क्योंकि जिस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं। Okay, Harshdeep is saying, sir, third. Sir, I have in two. Okay, two or three. ठीक है, टू या थ्री। चलो कोई सी एक बतानी है मुझे। दोनों एक्चुअली ये जो है सेम टाइप की है, तो दोनों में से मैं एक बता सकता हूँ। आप चॉइस करके बता दो कौन सी बताऊँ, टू बताऊँ या थ्री बताऊँ? सर थ्री। चलो थ्री, थ्री बता देता हूँ। ठीक है, ओके, आप एक बार ये लिख लो क्योंकि एक्चुअली मुझे बता देना क्या क्या मिल रहा है। MnO2 है, HCl है, MnO2Cl2 है, वाटर है, क्लोरीन है। ठीक है, मुझे व्हाइट बोर्ड पे बता देना क्या क्या है। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है पहले? MnO2 MnO2 plus HCl प्लस HCl gives MnCl2 MnCl2 plus 2H2O plus H2O प्लस H2O plus Cl2 प्लस Cl2। Cl2। ओके ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दिख रही है आपको? इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। MnCl ओके, अब जैसा भी फॉर्मेट है हमारा, हमको वही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं? मेटल बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल यहाँ क्या है? Mn है। तो ये तो बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड Mn बैलेंस है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो होता है हमको वो लेना है। तो हम यहाँ लेंगे क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ वन है, यहाँ टू है। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ टू है तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना हो जाएगा? टू। अब जैसे ही आपने ये पुट करा, आपको वापस So स्टेप नंबर वन पे। excuse me sir. यस। So there is two more chlorine at the last. Yes, sir. There are total 4 chlorines. Yes, तो sir. पीछे भी क्लोरीन है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो बड़ा लिखो, तो भी बड़ा लिखो। चलो एक और ठीक है, अब क्लोरीन टोटल कितने हैं वो कैलकुलेट कर लो। फोर क्लोरीन है यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक है, तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर लो तो बैलेंस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फिर आप वापिस से मैग्नीज को चेक करो, मैग्नीज बराबर है कि नहीं जो आपका मेटल है। तो हाँ, मेटल तो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। उसके बाद हम किस चीज़ पे जाएंगे? हाइड्रोजन के पास। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर फोर है लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड कितने हैं? टू है। तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे टू से मल्टीप्लाई करा, वापस से एक बार चेंज देख लो कि मेटल चेंज तो नहीं हो गए कुछ। तो मेटल तो नहीं हुआ है, नॉन मेटल भी नहीं हुआ है। ओके, अब हम क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट साइड कितनी है? टू, और राइट हैंड साइड कितनी है? अरे राइट हैंड साइड में तो टू ही है। फिर ये इक्वेशन में ऐसी दिक्कत कैसे आ गई? ये तो सिंपल इक्वेशन थी। ओके, किसको डाउट आ गया था इस इक्वेशन में? ये तो बहुत सिंपल थी, ये तो हो गई बैलेंस। अरे सिंपल है कि नहीं सिंपल है? किसने डाउट पूछा था ये? Yes sir. Yes, sir. अरे ये तो बहुत सिंपल है। Yes, sir. इसके ऊपर वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, ये तो बहुत सिंपल थी यार। ओके ठीक है श्रवणी, ये हो जाएगी इक्वेशन? Hi, sir. चलो इसके आगे वाली करो, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करता हूँ। ओके गो फॉर इट। अरे change। सब पहली वाली ओके, पहली वाली तो बहुत सिंपल है। Yes, sir. पहली वाली तो सर वो हो गई है कल, कर ली थी सर। कल हो गई थी, तो उसके नीचे वाली आ जाओ।
यहाँ पर चेंजेस भी हो सकते हैं, पता है, यहाँ पर C4H8 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, CH3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब कि एक्चुअली बैलेंस करते आना चाहिए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाली इक्वेशन तो बहुत सिंपल होती है, इजीली बैलेंस हो जाती है। नीचे वाली करो, नीचे वाली में दो ही चीज, तीन चीजें, ये हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी मतलब जल्दी ही हो जाएगी। दिक्कत तो आपको उसमें आएगी जिसमें कि चार होंगे और मतलब कि एल्यूमिनियम अगर आ गया जिसकी वैलेंसी 3 होती है, तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंपल इक्वेशन ही है, आपको सॉल्व करते आ गया है, फ्लो समझ में आ जाना चाहिए बस कि कैसे हो रहा है यार। ये इक्वेशन आप कंप्लीट करो, उसके बाद मैं एक नया मेथड बनाता हूँ। मैं एक्चुअली वो उसका क्वेश्चन निकाल लेता हूँ पहले साइड में। चलो ठीक है, निकाल दिया। फिर ओके, फर्स्ट रिप्लाई आ चुका है। किसने करा है सबसे पहले आंसर? ओके, वेदांत ने करा। वेरी गुड वेदांत। ओके, नक्षत्र ने निकल लिया क्या? FES2। ओके, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सौम्य, ओके, 4, 4, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन। हाँ, सौम्य सर तुम्हारे गलत। सौम्य आंसर ऑक्सीजन हाँ बैलेंस नहीं है। चैतन्य का देखता हूँ, चैतन्य 6 ऑक्सीजन, और इधर चैतन्य लास्ट में जो SO3 नहीं है वो SO2 है, तो इसलिए बैलेंस नहीं हुई इक्वेशन। रितेश, रितेश, ओके, रितेश ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सर मेरा एक बार चेक करो ना। 2 मिनट, भूमि का देखते हैं। 10, 3 और 8, भूमि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सार्थक 11। हेलो सर। हाँ भूमि, सर ये सम सॉल्व करके बताओ ना। चलो ठीक है, ये वाला सॉल्व में सबको दिक्कत आ गई है। मेरे को एक्चुअली प्रोडक्ट बता देना क्या क्या है, फिर मैं एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, मेरे को बता देना है व्हाइट बोर्ड में क्या क्या दे रखा है। Fe FeS2 FeS2 है, ओके। प्लस प्लस O2 O2 क्या मिलता है? Fe2O3 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 प्लस प्लस 8SO2 SO2। SO2, ओके, SO। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को एक बार एक थोड़ा सा ओके। सबसे पहले आयरन बैलेंस करो, क्योंकि मेटल एक ही है, तो हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड तो एक आयरन है और राइट साइड 2 आयरन है, तो पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटल बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? यहाँ पे सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन हम बाद में करेंगे, सल्फर हम पहले करते हैं। तो लेफ्ट साइड 4 सल्फर है और राइट साइड कुछ भी सल्फर, एक ही सल्फर है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली पहले। ओके, राइट साइड जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट साइड सल्फर 4 है, हाँ इक्वल है, बराबर है। एक बार आयरन वापस चेक कर लो कि कहीं चेंज तो नहीं हो गया उससे, तो नहीं हुआ है, ठीक है, आयरन अभी बैलेंस है। ओके, अब आपको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन टोटल काउंट करो कितनी है। तो राइट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गई है आपकी 3 प्लस 8, कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 11, 11 ठीक है। राइट हैंड साइड, 11 11 राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ 11 है, और यहाँ साइड कितनी है? 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कल आपको यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया था, जो भी आपको दिखता है, ठीक है, ये 2 और 11, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 लिख दो सिंपली मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये इक्वेशन ऐसी अच्छी नहीं लग रही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 FeS2 हो जाएगा, 11 ऑक्सीजन हो जाएगा,
ये यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन आ गई। ओके, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। यहाँ तक करना है, यहाँ तक करो। अगर यहाँ पर आपको डिवाइड में 2 अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, 11/2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप पूरी इक्वेशन को, तो आपका जो भी मिलता है आपको आपको आंसर ऐसा मिल जाएगा कुछ। ठीक है, यही चेंजेस कर देता हूँ। 4, फिर 11/2 से करा तो 2 हट गया यहाँ से, फिर यहाँ 2 लग गया, और यहाँ 4 था तो यहाँ 8 हो गया। ये आपकी आंसर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप करते रहो और बार बार जैसे ही मतलब कि आप क्या कर पा रहे हो कि अगर कहीं पे भी मतलब कि आपका चेंजेस हो जा रहे हैं ना, तो आपको चेंज को वो आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी तक। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसमें आपके लोगों ने SO3 ले लिया था, ऑक्सीजन बैलेंस ली लास्ट इक्वेशन। तो सिंपली आपको जैसे ही अगर नहीं आए ना, जैसे कि मैं भी ऑक्सीजन में अभी अटक गया था, ठीक है, लास्ट वाली थोड़ी सी वो दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि यहाँ नीचे ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 2 है, फिर इक्वल टू के बाद राइट हैंड पे 80 है तो 11 है। तो इसको मैं अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड 2 है, इसको 11 कैसे बना सकता हूँ ये आपको सोचना है। तो आप 11 कैसे बना सकते हो पता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ही 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डिवाइड में देखा 2 ऊपर है 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा और 11 इक्वल टू 11 हो जाएगा। सिंपली आपको ये वाली टर्म फाइंड करनी है कि जो भी आपको दे रखा है उसमें आप 11/2 जो भी है वो कैसे आप लाओ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका एक और मेथड है सिंपली, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ है 2, ओके, फिर थोड़ी थोड़ी दूर दूर बार कहीं है 11, तो आप डायरेक्टली क्या करो, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप 11/2 मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इससे डिवाइड कर दो राइट हैंड साइड को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको करते आना चाहिए, ये प्रोसेस आपको आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं कुछ एक्चुअली आपको बता देता हूँ कुछ। ओके, माइक ऑफ कर लो, किसी का नॉइज आ रहा है। ओके, पहले मैं को एक्चुअली निकाल लेने दो। ओपन 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 ओपन। ओके, ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको एक अलग तरीके से इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा स्लो रिड्यूस शेयर। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. ओके, Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो, ये आपको सबसे टफ इक्वेशन है इस चैप्टर में, इसको मानते हैं कि ये दिस इज वेरी टफ इक्वेशन। तो इसको अब हम सॉल्व करने का मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, या फिर एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये इसके पहले वाला मेथड समझ में नहीं आता है तो ये मेथड उससे बहुत इजी और बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें एक्चुअली बार बार इधर से एक चीज डिस्टर्ब होती है तो दूसरी वापस डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पर राइट हैंड साइड 3 जगह है, यहाँ पर H2SO4 में ऑक्सीजन है, NO2 में ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, और यहाँ तो ऑक्सीजन O3 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो एक्चुअली ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन है। तो इसको ऐसी रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, आपको एक मेथड बताता हूँ, वो आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पर जितने रिएक्टेंट है ना, ओके, टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट जितने हैं, मैं इनके आगे क्या कर देता हूँ, एक कोफिशिएंट दे देता हूँ। इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी दे देता हूँ, H2SO4 को मैं सी दे देता हूँ, फिर NO2 को मैं दे देता हूँ डी दे देता हूँ, उसके बाद H2O को मैं क्या दे देता हूँ, ई दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या करा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहला पॉइंट मैंने ये करा है, ABCDE दे दिया क्योंकि 5 कंपाउंड थे, उसको रैंकिंग दे दी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सल्फर। सल्फर की इक्वेशन बनाऊंगा। अब मैं कैसे बनाऊंगा, लेफ्ट साइड सल्फर कितनी है तो सिर्फ ए है,
ठीक है, तो ए लिख देता हूँ। राइट साइड कितनी है, ए इक्वल टू मैं कर दूंगा, राइट साइड कितनी है, तो राइट साइड भी एक ही है, तो मतलब सी के बराबर है। ठीक है, सिंपल है कि नहीं है ये। मैंने क्या करा, ये कॉफिशिएंट ले लिए, इनके आगे लिख दिया मैंने ए बी सी डी, नीचे मैंने यहाँ लिख रखा है लेकिन मैंने इनके साइड में लिख लिया। तो इक्वेशन मैंने 1 में क्या करा है, सबसे पहले एज बैलेंस करा है। ठीक है, एज बैलेंस करा है, तो ये इक्वेशन 1 मिली आपको। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कैसे बैलेंस करेंगे, तो नाइट्रोजन बी में है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड में एक ही कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा बी। अब बी किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ डी के बराबर होगा, D। NO2 के, तो बी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, 2 इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं हम कहाँ है, सिर्फ बी में है, सेकेंड कंपाउंड में, यहाँ पर दिख रहा होगा HNO3 में एक ही हाइड्रोजन है। इज इक्वल टू किसके कर देंगे हम, राइट हैंड साइड में कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, तो एक तो सी में है और डी में है, और सॉरी सी में है हाफ और C and half E। ठीक है, सी और ई में है, तो सी और ई को हम कैसे लिख लेंगे, 2C, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2C प्लस 2E, तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा बी, क्योंकि बी में एक हाइड्रोजन है तो 1B लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ 1B, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2C प्लस 2E। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, सब बच्चे बताओ मुझको। नो सर, वापस रिपीट करो ना। ओके ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1B। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही बी है क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल है। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड सी जब आप मल्टीप्लाई करते हो H2SO4 में, तो सी कितने हो जाएंगे, H2 है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2C, समझे। और E में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2E। अब समझे कि नहीं समझे। यस सर। ओके, अब लास्ट हमारा जो है, जितने कंपाउंड है उतने आपको इक्वेशन निकालनी है। अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को कैसे करेंगे हम, कि बी कितना होगा मुझे अब बताओ, बी वाला जो है HNO3 में ऑक्सीजन में यहाँ कितने लिखूंगा बी के साथ, 3। फैंटास्टिक, किसी एक जने ने सही बताया, 3B लिखूंगा। इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन, CDE में से बताओ, 4C। फैंटास्टिक, 4C। और बताओ बी में से क्या लिखूंगा, 2D 2D। 2D लिखूंगा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखूंगा, E। नहीं 2E नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पर, तो 1 ही होता है हमारा E। तो आपको 4 इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पर, अब आ रहा है शॉर्टकट। ठीक है, आप अगर ऐसे चारों इक्वेशन धड़ाधड़ बना दोगे तो आपको क्या करना है पता है, इसके बाद आपको यूज करना है आपका दिमाग। ठीक है, जो सर हाँ सर एक बार वापस समझा दो ये। हो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या कर रहे हो आज। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या करा है, मैंने एक एक कंपाउंड जो है, जैसे कि सल्फर है, ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या करा, सल्फर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिया, इन सबको कोफिशिएंट दे दिए ABCD। ठीक है, सपोज कर लिया कि ABCD यहाँ इसके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, ए इसके आगे A होगा, HNO3 के आगे B होगा, H2SO4 के आगे C होगा, तो इनकी वैल्यूज अज्यूम कर ली मैंने। ठीक है, ABCDE इनके आगे कोफिशिएंट्स होंगे, इनकी वैल्यूज होगी। अब मैंने क्या करा, जैसे सल्फर लिया है, तो सल्फर लेफ्ट हैंड साइड कैसा दे रखा है, तो सिंगल है, सल्फर अकेला है, और राइट हैंड साइड सल्फर कैसा है, सी में है। अब सी में सल्फर कितने हैं, सिंगल है, 1 है, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू C हो गया। ठीक है, वैसे ही हम नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे। उसके बाद जब हम हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो सिर्फ D है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड जब हम हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, एक तो सी वाले में आ रहा है, ठीक है, H2SO4 में हाइड्रोजन आ रहा है, और H2O में हाइड्रोजन आ रहा है। और कितना आ रहा है, H2O के बाद जितने मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे H2 है तो 2C, H2 आ रहा है तो 2E, तो ऐसे इक्वेशन आ जाएगी 3। आपने सारी ऐसी 4 इक्वेशन बना दी। उसके बाद आप क्या करो, ठीक है, जो भी टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है उसको आप 1 ले लो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टर्म जो रिपीट हो रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो रही है B, तो B की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1।
अब b की वैल्यू 1 लेने से आप देखो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। b की वैल्यू 1 लूंगा मैं तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 से देखो आप, ठीक है, b की वैल्यू 1 ली तो इक्वेशन d की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो b इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1 वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 इज इक्वल टू 2c प्लस 2e, 2c प्लस 2e, ये आप वैल्यू रख दो। ठीक है, नीचे वाली लास्ट 4 इक्वेशन, 4th नंबर की इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं। 3b इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4c, तो 4c रहने दो, 4c। ठीक है, प्लस क्या कर दोगे आप 2d, d की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, फिर क्या करोगे, e दे रखा है जो e की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो आप की जो 3 है लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 2 है। जब मैं इस इक्वेशन को 2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दूं मैं सिंपली। ठीक है, अब आपको 2 इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, b और d की तो वैल्यू आपको पता पड़ गई है कि b कॉफिशिएंट कितना होगा 1, d कॉफिशिएंट कितना होगा 1। लेकिन c और e निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 मान लो आप, सॉरी इक्वेशन आप a मान लो और नीचे वाली जो है उस इक्वेशन को b मान लो। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, इतना दिक्कत नहीं है। मैं समझाने के लिए समझाते टाइम एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन तो हम ए और सी को भी 1 ले सकते हैं। हाँ, ए और सी को भी हम 1 ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप ले नहीं लोगे तो भी यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ये जो हम ए बी वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, उससे सी की वैल्यू निकल जाएगी और सी की वैल्यू निकल गई तो उससे ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन ए और बी है वो अगर आप सॉल्व कर लो, ठीक है, अगर सॉल्व कैसे करना है आपको ये एक्चुअली आना चाहिए क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हो आप। मैं आपको बता देता हूँ जैसे इक्वेशन ए और बी को कैसे सॉल्व करोगे कि दोनों की वैल्यू क्या है 1। ओके, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, दोनों की वैल्यू 1, तो इन दोनों को इक्वेशन को आप इक्वल रख दो कि 2c, ठीक है, ध्यान से देखो 2c प्लस 2e इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों 4c प्लस e। अब इसको सिंपली आपको बैलेंस करना है रेशियो की फॉर्म में कि यहाँ पर है 4c, यहाँ है 2c, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका 2c और e हो जाएगा आपका इस साइड। ठीक है, आप e एक साइड ले लो और c एक साइड ले लो, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2e माइनस e इज इक्वल टू 4c माइनस 2c। ठीक है, ये इक्वेशन और सॉल्व करते हैं तो हम आपको मिल जाएगा e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c। मिल गया आपको e इज इक्वल टू 2c। अरे आपको e इज इक्वल टू 2c मिला कि नहीं मिला? यस सर। अब यहाँ पर जैसे कि आप अटक गए, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, जैसे ही अगर नहीं पता चल रहा है तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, अब c की वैल्यू अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 1। ठीक है, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर c के बराबर। अरे एक्चुअली यहाँ तक समझ में आए पाए कि नहीं समझ पाए? हमने Yes, सी sir. को क्यों 1 लिया? ओके, सी को 1 क्यों लिया? एक्चुअली देखो यहाँ पर हम इक्वेशन फंस गई थी हमारी। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये नहीं लेते, मोस्टली क्या करते हैं एक बार ही जो आप अज्यूम कर लेते हो 1, उसके बाद आंसर आ जाता है, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि हमारी b की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 थी, d की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि e इजिकल टू 2c आ रहा है आपका, एक इक्वेशन ये बची है आपके पास और एक इक्वेशन है a इजिकल टू c। और कोई सी इक्वेशन है क्या हमारे पास? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। या ना ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते विकत हैं, आणल्या पप्पाने हो ना हाँ ना